एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है कि आपकी एक वैकेंसी जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है जिसमें कि आपके 3727 पद हैं, यानी कि आपके बिहार कार्यालय परिचारी की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी की क्लासेस वगैरह सारा सब कुछ आपको पता होगा। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट भी आपकी आने ही वाली है, लास्ट के आपके 2-3 दिन बच रखे हैं ना। तो ये वाली जो आपकी वैकेंसी है जिसमें कि आपका ये भी बोला जा रहा है कि आपके पास अप्रोक्स 2.5 से 3 महीने का टाइम है, देन आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये जो 2.5 से 3 महीने का, ये एट एन एवरेज हम 2.5 महीने लेकर के चल लेते हैं। 2 से 3 महीने का बोला गया है, तो एवरेज के रूप में 2.5 महीने लेके चलते हैं कि इस 2.5 महीने का हमारा मैथ्स की क्या कुछ इसमें प्लानिंग होनी चाहिए, क्या कुछ हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से क्या कुछ हम लोग टारगेट करना है, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी चीजें एक बारी इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है क्या कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं उसमें एक पासिंग मार्क्स आपको दिया गया है, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स के भरोसे मत रहिएगा, क्या क्वालिफाइंग है वो भी दिखा दूंगी, क्योंकि भले ही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पर दे रखा है लेकिन फिर भी आपको सेफ स्कोर आपका लेकर के चलना है। ये जरूरी नहीं, देखो जैसे मैं बता ही देती हूँ। आपका बोला गया क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प, ये आपका दिनांक इसके प्रमुख परीक्षा हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हता अंक ये आपका दिया गया। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 40% रहेगा, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%, ओबीसी से हैं अगर तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति से तो 32%, और महिला वर्ग हैं तो भी 32%, और दिव्यांग हैं तो भी 32%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है कि आपको इतना इतना चाहिए अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो। लेकिन हमें क्वालिफाइंग को टारगेट मान करके नहीं चलना है, क्वालिफाइंग मार्क्स अपना नहीं लेकर के चलना है। हमें काम करना पड़ेगा अपने सेफ स्कोर पर कि मैडम किस सब्जेक्ट में कितना हम लोग ले सकते हैं, कि हाँ इतना ले लिया तो पेपर निकल जाएगा, इतना ले लिया। इस तरीके से आपको सेफ स्कोर पर काम करना है। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि 32% तो मैम ले ही सकते हैं। 400 का है आपका पेपर, 32 इसका कितना है, 32% फीमेल के लिए है। 32 कितना जाएगा मैडम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 400 में से 128 नंबर तो हम ले ही लेंगे। ये वाला पॉइंट मत रखना दिमाग में, सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। दूसरा, अब आते हैं मैम सेफ स्कोर किस तरीके से क्या कुछ बनाए, हमारा कितना क्या कुछ है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आई होप आपको पता होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका रहेगा हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया। जीके जीएस से आपका आएगा 40 अंक का, 40 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपका हिंदी से जो है आपका 30 क्वेश्चंस बैठेंगे, और मैथ्स से भी आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये आपका गणित है, मैथ है, यहाँ से भी आपके रहेंगे 30 क्वेश्चंस। लेकिन पेपर की खास बात ये है कि ये जो 30 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है ये आपका सारा का सारा अरिथमेटिक मैथ का दिया गया है। बहुत ज्यादा भर भर के आपका एडवांस मैथ वाला सीन नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो आप हर एग्जाम की तैयारी में पढ़ते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं अभी बता दूंगी, एक बार ये देख लेते हैं। बोला गया वास्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय, यानी कि आपका एमसीक्यू वाला एग्जाम होगा। आपको पता है कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। कैसे 100 क्वेश्चन को डिवाइड करें अभी अभी बता दिया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन है तो आपका 400 नंबर का पेपर रहेगा। बोला गया है गलत उत्तर के लिए आपकी 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। इसी के साथ अब है अवधि कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। यानी कि एक तो ये प्लस पॉइंट की 3 ही सब्जेक्ट हैं, 3 ही सब्जेक्ट हैं। दूसरा प्लस पॉइंट मैडम जी मैथ्स में सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना है। और तीसरी प्लस पॉइंट क्या है, आपके 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 2 घंटे का समय दे रहे हैं। 100 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम भी आपका अच्छा खासा दिया गया है, 2 घंटे का समय ये आपको दे रहा है। अब बात करते हैं अपना जो मेन वीडियो का टारगेट है कि मैम मैथ्स का क्या कुछ है। तो मैथ्स का सिलेबस आपका ये दिया गया है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ है,
आपका रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पूर्णांक, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, अनुपात, समानुपात, ये आपका सारा का सारा सिलेबस दिया गया है। अब मैडम जी इस सिलेबस में कहीं पर भी ट्रेन नहीं लिखा, तो क्या ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ना है? इसमें कहीं पर भी आपका बोट एंड स्ट्रीम नहीं लिख रखा, क्या हमें बोट एंड स्ट्रीम पढ़ करके जाना है? इस तरीके से बहुत सारे बच्चों के डाउट है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा आईयू वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्या आईयू वाला टॉपिक पढ़ के जाना है? लिख नहीं रखा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका आईयू वाला टॉपिक अनुपात समानुपात के अंदर आएगा। जब इसने रेशियो दे दिया, इसका मतलब ये आपसे एज वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। जब इसने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दे दिया आपको, समय और दूरी, तो मतलब आपके ट्रेन से भी क्वेश्चन बनेंगे, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। डिटेल सिलेबस में मैंने आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नंबर सिस्टम, जिसमें आपका अभी अभी बताया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपका परिमेय अपरिमेय संख्या जिसको बोला जाता है, पूरा डिटेल में आपका दिया गया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपका बनेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, औसत हो गया, डीआई, डीआई से तो नहीं आएगा, है ना। बाकी हम ना कुछ टॉपिक्स है जो सेफर साइड में कर लेंगे पेड बैच की अगर मैं बात करूं तो। जैसे आपका मेंशुरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन बिहार की खासियत रही है मेंशुरेशन से क्वेश्चन डाल देता है ना। इसी तरीके से डीआई भी आपका वन ऑफ द टॉपिक है कि डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता। इस तरीके के टॉपिक्स को हम लास्ट में कराते हैं, लेकिन करा जरूर देते हैं कि अगर इनकेस आपका टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो बच्चे का गलत ना हो। बीएसपी एचसीएल में अरिथमेटिक मैथ्स था, सिर्फ मेंशुरेशन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाल रखे थे, इसीलिए आपके मॉक में हमने पहले से डलवा रखे थे मेंशुरेशन के क्वेश्चन, याद रखना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये आपका जाएगा बोट एंड स्ट्रीम। ये पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस है। किस तरीके से कैसे क्या कुछ पढ़ना है आपका, 2 क्लासेस इसमें आपकी चल रही हैं। या तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी आप कितने का, 2.5 महीने का लेकर के चलेंगे, 2.5 मंथ्स का आपको टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग अब डिपेंड करता है, अब सबकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो भी सिर्फ फ्रेशर है, मैम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसने एक आध कोई एग्जाम का प्री वगैरह निकाल रखा है, मैम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप भर भर के प्रैक्टिस करो, भर भर के मॉक लगाओ, आपका काम निपट जाएगा, एक बारी भले रिविजन करना है। तो ये जो 2.5 महीने की स्ट्रेटेजी है हर बच्चे की डिपेंड करती है। सबसे मेन क्या है इसमें आपका, इसमें आपको करना है अपना थ्योरी, THEORY, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस आपका मॉक, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस आपका मॉक, ये जो है सबका सेम रहेगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस आपका मॉक, ये मेरे ख्याल से सबका सेम रहेगा। बिहार कार्यालय परिचारी की आपकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन यूट्यूब क्लास में आपकी प्रैक्टिस चल रही है, यूट्यूब क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस चल रही है, मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके कराए जा रहे हैं। अगर आपका ये है मैम एग्जाम का लेवल देखना है कैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, क्या कुछ हमें पढ़ना है, कितना क्या कुछ एग्जामिनर क्या पैटर्न पूछा जा रहा है, या फिर हमें बस प्रैक्टिस करनी है, हमें बेसिक बहुत अच्छे से आता है, तो आपके लिए यूट्यूब क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रखी हैं। और ये है मैम हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस मॉक, इस तरीके से अगर हमें जाना हो कि कहीं से कुछ हमारा छूट ना जाए। क्योंकि देखो पेड बैच का एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि वहां से आपको समझ आता है इंपॉर्टेंट क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, हिंदी में आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करके एक टॉपिक आता है, उसके आप किताब देखोगे 400 दे रखे हैं। 400 तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन 400 में से कोई 60-65 मोस्ट रिपीटेड होते होंगे, जो घूम फिर के हर क्वेश्चन में फंस जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से फंस जाता है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये आपका फैकल्टी, क्योंकि यार टीचर्स का मतलब इतने एग्जाम्स डेली इतने क्वेश्चन देखते हैं, हर एग्जाम का क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं, कहाँ से कितना क्या पूछा गया। तो आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट है, यानी कि पूरे ढेर में से आपका कुछ फिक्स कंटेंट क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरीके से आपका पेड सेशन चलता है। और जब बात आती है टेक्स्ट बुक के कंटेंट की, तो आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जहां आपके मॉक टेस्ट से सेम क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, ये तो फिर भी आपकी पेड क्लासेस है ना। पेड क्लासेस जो है आपकी 1 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है, एनरोल कर लीजिए।
लीजिएगा और एनरोल करते समय मेरा कूपन कोड आपके साथ शेयर कर देती हूँ फॉर योर डिस्काउंट, निशा22 इसका यूज कर लेना। कहाँ पर मिलेगा पेड बैच? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोलेंगे तो ये सारे लिंक दे रखे होंगे, नीचे जाना मोर पर क्लिक करना, मोर पे जाओगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब आएगा। दूसरे नंबर पे है, देखो मैं बता ही देती हूँ, जैसे आपको ना इस तरीके से ये दिखेगा नीचे कमेंट सेक्शन, यहाँ मोर पर जाना और यहाँ दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा बीएसएससी परिचारी बैच लिंक, नए वाले बैच का लिंक है जो कि 1 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपको यहाँ से व्यू ऑल प्लान पे जाके सेलेक्ट कर लेना, 349 दिखाएगा, अप्लाई कूपन पे जा करके NISHA22 और इसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बैच तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका जो पास प्रो है, बैच के साथ साथ जो पास प्रो है ना जिससे मॉक टेस्ट लगाते हो, पास प्रो ये आपका फ्री रहेगा, पास प्रो आपका फ्री रहेगा, जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो, ये आपका इसके साथ में फ्री रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यूट्यूब क्लासेस भी आपके रेगुलर हो रही हैं। कहाँ पर हो रही हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी चैनल पर। जैसे ये बिहार टेक्स्ट बुक मैंने खोल लिया, लाइव पर चले जाना, सुबह 10 बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई थी, 11 बजे से, 11 बजे जीके हुई, 12 बजे हिंदी हुई और आपका 1 बजे दिन में मैथ्स होता है। तो 11, 12, 1 ये 3 घंटे का 3 स्लॉट आपका यूट्यूब पर रखा गया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन या मेरे टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करनी है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।